की बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरे पेमेंट का क्या बना यार? केरी तेरी पेमेंट दी भैन दा जेड़े अपनी मां दे ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ 30 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਾ ਆ के मुंह तानी काटी मैं तेरी मां मारा तेरा पुत्रा गाली दो मेरे पेमेंट मांग रहा हूं आपसे, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और ज़ात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, चाहे हरासमेंट से रिलेटेड, फ्रॉड, साइबर बुलिंग या कोई भी मसला, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आइडेंटिटी को हाइड रखें तो हम आपकी आइडेंटिटी को हाइड रख के आपके मसले को मीडिया के सामने हाईलाइट कर सकते हैं। आपको बस करना ये है, नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे राब्ता करें और एविडेंस के साथ हमारे पास आए, हम आपके मसले को उजागर करेंगे। नाज़रीन, रिसेंटली जो है मैंने एक पॉडकास्ट किया काशिफ ज़मीर साहब का, जिसमें मैंने उनसे सवाल ये किया कि CTDK के एहलकार हैं दोस्त मोहम्मद, उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है 19,40,000 रुपये आप उनके लेके फ़रार होंगे, जिसके जवाब में वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं और वो मौक़िफ़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है। जिसके बाद दोस्त मोहम्मद और उनके वकील डॉक्टर जुनेद एडवोकेट जो है वो हमसे रब्ता करते हैं। आज मैंने उनको दावत दी है, इनकी साइड ऑफ स्टोरी भी जानते हैं कि आखिर में मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम फिरोज भाई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम। सर आप इनके वकील हैं? जी मैं इनके लीगल मैटर्स सर देखते क्या मामला है आखिर ये 19,40,000 रुपये सोशल मीडिया पे कई अरसे से हम देख रहे हैं, क्या मामला है, हल नहीं हुआ अभी तक? जी फिरोज भाई, आप देख रहे होंगे मेरे काशिफ ज़मीर के साथ कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं काशिफ ज़मीर का फ़ैन था, 2 साल कबल मेरी इससे दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया के तौर पर। मैंने उनसे खुद रब्ता किया था, फ़ैन था, लाइक करता था उनकी वीडियोज़ को। अक्सर वो बड़े शख्सियात के साथ तस्वीर कैसे थे उनकी वीडियोज़ में देखता था। तो मैंने कहा यार मैं खुद इनसे दोस्ती करना चाह रहा था कि ये कराची आएंगे, मैं इनके मतलब मैं इनका इस्तेमाल करना चाहूँगा ना। तो वो कराची भी आए और इनसे अच्छी दुआ सलाम हुई और काफ़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि दोस्त मोहम्मद आप क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं CTD का मुलाजिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छी मतलब गुजारा हो रहा है ना। उन्होंने मुझे कहा कि दोस्त मोहम्मद मेरे पास बाहर यूरोप के अच्छे वीज़े आए हुए हैं और जो है अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ। मेरे दोस्तों के कुछ पेट्रोल पंप हैं, वहाँ आपकी अच्छी इनकम हो जाएगी, अच्छी सैलरीज आपको मिल जाएगी। तो पहले तो मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी जॉब है, अच्छी गवर्नमेंट की मुलाजिम है, मैं अच्छा बसर हो जाता मतलब ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया मुझे। फिर मोबाइल के अंदर मुझे उसने काफ़ी मतलब ऐसे वीज़े दिखाए, पासपोर्ट दिखाया। अच्छा, आप बाहर नहीं जाना चाहते थे? मैं नहीं जाना चाहता, मुझे इसने फोर्स किया, मुझे इसने ट्रैप किया अपनी बातों में। इंसान है, अभी धोखा कहा जाता है। तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन उनके वो कॉल आप बाहर जाना चाहते थे, वो आपको मना कर रहे थे बाहर जाने से? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो वो ट्रैप कर रहे थे, वो मुझे धोखे में लाना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला काशिफ भाई ये सरासर, मैंने बोला काशिफ भाई मुझे नहीं जाना है बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे मोबाइल के अंदर कुछ पासपोर्ट दिखाया जिसपे यूरोप के वीज़े लगे हुए थे। मैंने खुद मतलब वो वीज़े देखे अपनी आंखों से ना। तो उन्होंने कहा कि यार ये दोस्त है मेरे, इनको बाहर भेजो, उनकी भी अच्छी इनकम लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप भी बाहर चले जाएं, मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स और भी है, एक चौथा आप हो जाएंगे, आप ही चले जाना। अब हर इंसान की ख्वाहिश भी होती है कि वो बाहर जाए, अच्छा इनकम कमाए। तो मुझे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि फिरोज भाई हमें 2 साल का एक्सलिप पाकिस्तान दिया जाता है बाहर जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं 1-2 साल के लिए चला भी जाता हूँ ना। तो लास्ट टाइम पे वो जब जा रहे थे उन्होंने मुझसे फिर कहा कि दोस्त मोहम्मद आप मेरी बात को गौर करना, अगर आपने बाहर जाना हो तो मुझसे लाजमी रब्ता करना। मैंने कहा ठीक है। कुछ टाइम गुजरता है फिरोज भाई, फिर हमारी आपस में बातचीत होती है व्हाट्सअप के थ्रू। उन्होंने मुझसे कहा कि यार दोस्त मोहम्मद आपने बताया नहीं और काम बहुत अर्जेंट हो रहा है मेरे दोस्तों का भी, मैं चाहता हूँ कि आपका गाँव हो जाए, आप भी चले जाओ, अच्छी इनकम कमा लो, वहाँ दोस्तों के पेट्रोल पंप है, अच्छी इनकम हो जाएगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि काशिफ भाई क्या प्रोसेस है और कितने पैसे लगेंगे? तो उन्होंने मुझे कहा कि 18 से 20 लाख रुपए मैं आपसे लूँगा और 1 महीने के अंदर मैं आपको यहाँ से मूव करवा दूँगा इटली। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद मैंने काशिफ ज़मीर को कॉल की, मैंने कहा मैं लाहौर आ रहा हूँ और पेमेंट कितनी लेकर आनी है? उसने कहा आप पेमेंट आपने 9 लाख देनी है, बकाया आफ्टर वीज़ा आपने पेमेंट देनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं रब्ता करता हूँ। फिर मैं कराची से लाहौर आता हूँ, काशिफ ज़मीर से मुलाकात होती है मेरी, मैं उनको 9 लाख रुपये कैश दे देता हूँ। और तो मेरे पास अकाउंट में थे पैसे। मैंने उनको बोला काशिफ भाई आप मुझे अकाउंट नंबर दे, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उन्होंने कहा यार नहीं मुझे कैश चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो कैश है नहीं, मैं अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैंने कहा कि चेक आप मुझे दे दो छोटी के तौर पर। उन्होंने चेक भी नहीं दिया कि यार मेरा अकाउंट ब्लॉक है और हैंड टाइम पे आप मुझसे चेक भी मांग रहे हो और अकाउंट भी मांग रहे हो इस तरह, तो ये तो गलत बात है। मैंने कहा अभी क्या करूँ, पेमेंट भी लेकर आया हुआ था। मैंने वो 9 लाख रुपये जो मेरे अकाउंट में थे मैंने कैश करवा के काशिफ ज़मीर को दे। अच्छा, उसका कोई सबूत नहीं है? कोई मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। नहीं, पैसे देते हुए सब नहीं, पैसे देते हुए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुझे सर आजकल तो कोई भाई भाई को पैसे दे रहा हो तो उसका सबूत रखता है आप? बिल्कुल फिरोज भाई यहाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इस पर मैंने भरोसा किया हुआ था एक बार था
क्योंकि हमारा रब्ता बहुत अच्छा था, वो ये कराची है, मैंने इसकी खिदमत भी की। फिर लाहौर में जब मैं आया तो इसने मुझे अपनी बातों में इस तरह ट्रैप किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता फिरोज भाई। इंसान धोखा कहा जाता है, हाँ का मैं भी इसके धोखे में आके फ्रॉड में जो है ना मैंने उसको पैसे दे दिए 9 लाख रुपए। फिर ये मुझे कहता है कि आपने कुछ दिन यहाँ स्टे करना है होटल में, मैंने आपको ऑफ़र लेटर देना है। 4-5 दिन बाद कॉल आती है, मुझे कहता है कि आपने बाकी पेमेंट भी जो है ना अरेंज करनी है और आपका बहुत जल्दी काम हो रहा है। तो यहाँ ये मुझे और मतलब परेशान कर देता है। मैंने कहा काशिफ भाई आपके साथ मेरी बात हुई थी आफ्टर वीज़ा की, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे बाकी पेमेंट भी अरेंज करवा दे। बोला अगर आपने बाकी पेमेंट अरेंज नहीं की तो हमारी ये पेमेंट रुक जाएगी, आप फंस जाएगी। अभी ऐसे करते ना, लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। पीछे 440 रह गया। 3 की कोशिश और करता हूँ, 3 दोगी ना, जितने भी मिल गए ना अभी 3 दोगी और कोशिश करता हूँ। यार मेरी जान के टूटे आप नहीं, फिर उसने आगे पूरे ही देने हैं। वो चाहे आप मैं जितना मर्जी हम आपस में कर लें, वो आगे इसने पूरा 1940 ही इसने पूरा देना है। काशिफ भाई अभी इन टाइम में आपको पता कहाँ से लेकर आऊँ यार, 2 दिन में और पैसे 5 लाख रुपए 15 दे दिए। तो यहाँ मैं परेशान हुआ। फिर मैंने भाई को कॉल की, फिर मेरे दोस्त यार दिन से रब्ता किया, वो करते करते मैंने उसको 19,40,000 रुपये पेमेंट कैश करवा दी। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप इतने बड़े इदारे के एहलकार हैं, काशिफ ज़मीर साहब कोई एजेंट थोड़ी थे आप उनको पैसे देने हैं। देखिए फिरोज भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, CTT एक अच्छा महकमा है और अब ये एक फ्रॉड है। मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ। मैं उसकी बातों में और उसकी जो है ना वो बड़ी बड़ी बातों में जो आगे गेस्ट ने कहा मेरे दोस्तों के वहाँ पेट्रोल पंप है, अच्छी जॉब आपकी लग जाएगी, अच्छी इनकम, आपको 2-4 महीने में किसी पंप पे भी लगवा दूंगा जहाँ से आपको आराम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि वो बाहर चला जाए अपने मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचे। तो मेरा भी ये इरादा, मैं 2 साल लगा के वापस आके यहाँ पर अपना बिजनेस करूँगा। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये बेज़मीर इंसान मेरे साथ फ्रॉड करेगा, धोखा करेगा, लोसरबाजी करेगा। जब मैंने उसको तमाम पेमेंट दी है उसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, नंबर से ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। मजबूरन मैं लाहौर आया, मैंने यहाँ उसके खिलाफ गुलबर्ग थाने में FIR भी दर्ज की। जब मैंने FIR दर्ज की, ये मेरा कौंसिल है, ये जुनैद भट्ट साहब। ठीक है, ये आपका केस लड़ रहे हैं? जी हाँ, ये मेरा केस चल रहा है। सर क्या केस चल रहा है अब तक? फिरोज भाई मैं आपको कम्प्रीहेंसिव सी जो है ना कुछ बातें बता देता हूँ। हर बंदा जो विक्टिम होता है ना जी, उसके जज्बात एहसासात होते हैं, वो बंदा उस लिहाज से बात करता है। लेकिन मैं आपको कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज बता देता हूँ जो एक्चुअल पोजीशन है इस टाइम। देखें, हम बात करेंगे फैक्ट के ऊपर, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, जो पूरे पाकिस्तान के लोग इसको जानते हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये 2 महीने से मीडिया खेल रहे हैं, वो भी मीडिया पे आता है, हम भी मीडिया पे आते हैं। जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, जो कोर्ट की मामला है, वो सेपरेट है। आपके चैनल के तवज्जुह से हम इसको ओपन चैलेंज देते हैं कि ये बंदा आपके पास आ जाए। अच्छा, जो इसके पास एविडेंसेस हैं वो ले आए, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं हम वो रख देते हैं। आप लोग डिसाइड कर दें। अगर ये बंदा सच्चा हुआ 1% भी, हम इसको 100% नहीं बोलते, अगर ये 1% भी सच्चा हुआ तो दोस्त मोहम्मद जिसने इसके अगेंस्ट कार्रवाई की है वो आपके प्लेटफॉर्म से माफ़ी मांगेगा और चला जाएगा। क्या बात है सर, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं काशिफ ज़मीर साहब को दावत देता हूँ कि काफ़ी लंबे अरसे से जो मसला चल रहा है, यहाँ पर आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, दोनों पार्टीज़ बैठती हैं, हम मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि अगर वो 1% भी सच्चे साबित हो जाते हैं तो इस मामले को रफा दफा कर देंगे। सर आप 19,40,000 भूल जाएंगे अपने? फिर मैंने माफ़ भी कर देना है और मैंने पूरे सोशल मीडिया के सामने आकर काशिफ ज़मीर से माफ़ी मांगनी है कि मैंने आपको मतलब फेम के लिए वजह से मैं आपको मतलब वो ये अक्सर वीडियोस में कहते हैं ना कि दोस्त मोहम्मद फेम के लिए आया हुआ है। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे उससे माफ़ी भी मांगूंगा और उससे भी वो तमाम जो देखने वाले मेरे नाजरीन हैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने कोई पैसे इससे नहीं लेना, वापस कराची से चला जाना है। जी सर। सेकंड बात ये है कि जब तक लालच जिंदा है फ्राडी का भी नहीं मरते। ठीक है, इस बंदे को, ये मेरा क्लाइंट भी है, भाई भी है, हमारा गेस्ट भी है, मैं इसके मुंह पे डेड ऑनेस्टली ये बात कहता हूँ कि जी आपने क्यों उसको पैसे दिए, आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता था? यार आप लोग जानते हैं 19 FIR एक बंदे के ऊपर है। आपका वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉड करता है, एंगल अल्तान के साथ वो फ्रॉड करता है, पूरा पाकिस्तान की पुलिस उसके अगेंस्ट है। आपके सब्ज़दार थाने में रेंटे कार के उसके ऊपर FIRs हैं। एक यतीम बच्ची का इलाज 10 लाख में होना था, इसने कहा जी मैं 4 लाख में इलाज करवाता हूँ, वो 4 लाख रुपए लेके खा गया। उसके बाद वो बावल नगर में एक बंदे से फ्रॉड कर लिया, फर्क खोखर के नाम पे 5 लाख का राशन ले लिया, इससे 20 लाख का फ्रॉड कर लिया। एयरपोर्ट 19 FIR उसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो CRO ब्रांच से हमने रिकॉर्ड निकला है, हम खुद नहीं कहते। बिल्कुल सर, मेरी अर्जी है
कि अगर किसी आम बंदे के साथ ये फ्रॉड हुआ होना तो समझ आती है, सीटीडी के एक एहलकार के साथ ये फ्रॉड फिरोज भाई समझ से बाहर हो रहा है। ना तो ये सीटीडी का आईजी है, ठीक है, ना ये सीटीडी का एसपी है, मतलब ये एक बंदा मामूली समझदार है। कांस्टेबल है। ये सीटीडी का एक मामूली कांस्टेबल है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, 60-70 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है। अब जिस बंदे को आप ये ख्वाब दिखाएंगे कि यार आप 3-4 लाख रुपया ले लो, आप बाहर भी चले जाओ और आपको डिपार्टमेंट भी परमिशन दे रहा है 2 साल की, तो ये बंदा डेफिनेट मूव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि इस बंदे को उसका बैकग्राउंड नहीं पता था, क्योंकि ये कराची में रहता है और कराची पंजाब से बहुत दूर है और उसके सारी कंट्रोवर्सी पंजाब में है। जब इस बंदे ने उसका लाइफस्टाइल देखा जो बिल्कुल फेक है, रेंट की गाड़ी है उसकी और रेंट भी रेंट का, और जो गोल्ड है वो तो बात ही नहीं करने वाली कि वो फेक है। सारी चीज़ें देखी तो ये भी इंस्पायर हुआ उससे कि यार इसको मेरे 19-20 लाख से क्या कर्ज है, ये मुझे वाकई ही बाहर भेज देगा। तो उसने इसको मेंटली तौर पे ट्रैप करके इससे पैसे ठीक है लिए। सर, मेरा सवाल ये है कि 19,40,000 रुपये आपकी साइड से चले गए, ऐसे ही है? ऐसा ही। फिर उसका सबूत क्या है? जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से हर वो मैसेज जो मैंने पहले कभी ना मेरा ख्याल चलाए हों वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप चलाइएगा। उसमें जो हमने बातें की हैं, इसके वॉइस मैसेज और कॉल रिकॉर्ड्स पैसे लेने से लेके एंड तक, जब इसने पैसे लेने थे, जब इसको कायल कर रहा था कि जी आप ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर पैसे देने के बाद 48 आवर्स में आप पाकिस्तान से बाहर नहीं गए तो मैं आपके पाँव में बैठूंगा, जूते खाऊंगा सर में। आपको यार मैंने कितनी बड़ी करके सिर्फ घड़ी में 48 घंटे देख लेना, 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूर में रह गए तो मैं इधर चौक में बैठ के आपसे 76 भी कहूँगा और आपका 1-1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। नहीं काशिफ भाई, अल्लाह आपको ऐसे दिन नहीं लग रहा है, इंशाल्लाह आपकी इज्जत सर पे रखेंगे। नहीं मेरी जान है, देखो जो बात है वो 100% वो बात मैं एम नहीं, मैं तो बस ये बात कह रहा हूँ, मुझे पता है। मुझे फलां की कसम, मैंने आपको बाहर भेजना है, मुझे बड़ी हमदर्दी है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं देख के। ये सारी बातें अगर इनमें से एक लफ्ज भी फेक हो या गलत हो तो फिर भी हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये है कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 420 की FIR में आज तक ये बंदा पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ, ना ये बंदा कोर्ट में आता है, ना ये बंदा पुलिस में आता है, सिम इसकी बंद है, व्हाट्सएप ये चलाता है, व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करता है, प्री रेस्ट बेल पे है ये। सेकेंडली हमने जो वीज़ा फ्रॉड का जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वो FIA है। हमने ठोकर न्याज बेग पे FIA में इसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल की है, उसके 3 स्टेप्स हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद FIA में भी इसके अगेंस्ट एक जो है ज़बरदस्त किस्म की FIR होने जा रही है, जो डंकी लगवा के बंदों को बाहर भेजते हैं कि इंसानी स्मगलिंग का केस है, वो बड़ा ही खतरनाक है। वहाँ पे FIR पेंडिंग है, इसको थ्रेट करता है, माँ बहन को गालियाँ देता है। मजाक थाने में उसकी FIR पेंडिंग है, सब्ज़ादार थाने में वो FIR पेंडिंग है। मेरा आपके तवज्जुह से अपने अदारों को भी पैगाम है कि जो इस तरह बंदा फ्रॉडियत दंदनाता फिरता है ना जी, उसको आप FIR के हट के भी पकड़ें और उसकी इंटेरोगेशन करें। ये बंदा पाकिस्तान का नाम खराब कर रहा है, ये बंदा पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पे जो है वो बदनाम करता है। इस बंदे का जो है वो CTD का तो खैर दायरा इख्तियार नहीं है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा से खसूसी अपील है कि इसको पकड़ें और पकड़ के इसकी इंटेरोगेशन करें कि ये फ्रॉड क्यों करता है और जो गरीब बंदे हैं उनका जो है ना जी वो अजाला किया जाए। मेरी ये दरख्वास्त है। सर मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये है कि जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं लीगल प्रोसीडिंग के दौरान, तो आपसे सवाल ये होगा कि वो सबूत कहाँ है, जहाँ से आप ये कह रहे हैं कि 19,40,000 रुपये काशिफ ज़मीर साहब के पास। फिरोज भाई, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पिनल कोड है PPC, मैं आपको अकॉर्डिंग टू लॉ बता दूं। जी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा। जी, पाकिस्तान में 3-4 किस्म के फ्रॉड होते हैं। ठीक है। या तो बंदा चेक दे के फ्रॉड करता है, या बंदा किसी को रिटन स्टाम्प पेपर दे के फ्रॉड करता है, या बंदा अमानत में खयानत करता है। इसका जो केस है वो फॉल करता है 406 में, अमानत में खयानत। वो उसमें आप जो है बाई हैंड पैसे देते हैं किसी को। अब पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि अगर आप किसी को बाई हैंड कैश देते हैं, उसके लिए आपके पास 2 गवाह होने चाहिए जिनकी मौजूदगी में आपने कैश दिया है। इस बंदे ने उसको गाड़ी में बैठा के फरदौस मार्केट में ये ओपनली बोला कि आजकल का दौर ऐसा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पैसे इधर उधर से कलेक्ट किए हैं, तो क्या हम छोटी सी एक इसकी वीडियो ना बना लें या छोटा सा को लिख ना लें। तो उसने अगेन इसको ट्रैप किया कि यार मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, आपको इटली भेज रहा हूँ। इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। इस बंदे ने फिर कहा यार मैं कराची से उठ के आ गया हूँ, तो क्या मैं वापस चला जाऊँ, ये ले यार 9 लाख रुपया। इसने उस पर ट्रस्ट किया, उसने इसका ट्रस्ट ब्रीच किया। ठीक है सर, पैसे तोड़ के दिए जी। और ये बात 9 लाख पहले दिया, जब दे दिया फिर इसने 1 वीक 9 लाख तो कैश दिया जी, बाकी भी कैश दिया।
और उसका चूंकि एक प्लान था फ्रॉड करने का, वो थ्रू आउट प्लान से जा रहा था, इसलिए उसने इसको कहा कि आपने वापस नहीं जाना, 5 दिन वेट करें, मैं आपको ऑफर लेटर देता हूँ। जब इसने 9 लाख रुपया दिया तो उसने कहा जी आपने जाना नहीं है। अच्छा, इसने उसको बोला काशिफ को कि यार मेरे पास पैसे जो है ना वो अकाउंट में है, तो अकाउंट दे दें। तो उसने कहा कि नहीं मेरा अकाउंट बैन है, मेरे ऊपर FIRs हैं, तो मैं अकाउंट तो नहीं, तो आप मुझे कैश दो। तो इसने फिर इंसिस्ट किया, खैर ये फिर उसकी बातों में आकर मैं कैश देता हूँ। फिरदौस मार्केट में HA मोबाइल्स है, सारे भाई कोई बंदा भी उनके पास चला जाए, वो इतने मशहूर है कि HA मोबाइल्स वाले इसको पूछते हैं कि भैया बार बार कैश निकलवाते हो, खैर ये तो है ना। तो उसने कहा जी मैं वो काशिफ ज़मीर के साथ मेरा कारोबार चल रहा है, तो मैं उस हवाले से उसको कैश दे रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है देख लेना यार, आप दूसरे प्रोविंस से आए हो, पैसे निकलवाते हो, देते हो। इसने जो HA मोबाइल्स वालों से पैसे निकलवाए हैं उसकी जो प्रॉपर ट्रांजैक्शन है वो भी मौजूद है। इसने ये उनको ट्रांसफ़र करता था, वो उनको कैश देते थे। और आखिरी जब 4 लाख रहता है, जो काशिफ ज़मीर ऑन करता है अपने वॉइस मैसेजेस में कि दोस्त मोहम्मद 15 लाख तुम्हारा आ गया है, 440 रह गया। लाख तो मेरे पास पड़े हुए ना काशिफ भाई, 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। हाँ पीछे 440 रह गया। तो इसने कहा जी 3 लाख ले लें। कहता नहीं यार वो 440 ही मांगता है, जिसको मैंने देने हैं पैसे वो पूरे मांगता है। इसने आखिरी 4 लाख अरेंज करने के लिए कराची चला गया खुद। ये पैनिक हो गया यार मैं कैसे करूं। उसने इतना इसको मेंटली डिस्टर्ब किया कि जल्दी करो पैसे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। खैर ये बंदा कराची चला गया उसको बिना बताए। वहां से इसने डायरेक्ट 4 लाख रुपया HA मोबाइल्स वालों को ट्रांसफर किया। HA मोबाइल की शॉप पे एक लड़का था, वो 4 लाख लेके इसकी बात करवा के दरबार वहां पे बना हुआ है एक फिरदौस मार्केट के अंदर छोटा सा, उस दरबार के पास ये सिविक में खड़ा था, उसको 4 लाख दिया। जहां पे इसकी रिकॉर्डिंग भी है कि दोस्त मोहम्मद मैं दरबार के पास खड़ा हूँ, उसको भेज दो जल्दी जल्दी। वहां से ये आखिरी 4 लाख लेके फरार हो गया। उसके बाद इस बंदे ने इसको महीना को गेड़ा दिया कि जी आज वीजा आ रहा है, कल आ रहा है। उसके बाद जनाब ये मंजर आम से गायब हो। लेकिन अगर मैं काशिफ ज़मीर साहब की बात करूं तो उनके मुताबिक इन्होंने उनके 20 लाख देने। कैसे? सर वो मैसेजेस मेरे पास थे, वो शायद आपने देखे भी होंगे, सर पॉडकास्ट में चलाए गए हैं। मैं यकीन माने मेरी ये बात जरूर आपने चलानी है, मैं ये बात ओपनली आपके सामने भी करता हूँ। मैंने इस पॉडकास्ट का रुख इस मैसेज की वजह से किया है। आपका प्रोग्राम चल रहा था, स्क्रॉल कर रहा था मैं फेसबुक पे, ठीक है, मैंने वो मैसेज स्टॉप किए, इसके मैसेज रीड किए। ठीक है, जहां पे ये बंदा कह रहा है कि जी 35 लाख रुपया ये इस टोटल था, इसको चाहिए वीजे के लिए। इसने मुझे मैसेज किया जी 20 लाख मेरे पास है, 15 लाख मुझे आप दे दे, मैं 35 डाल के तो बाहर जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये उसने मैसेज दिखाए थे। मैं मीडिया का बड़ा एहतराम करता हूँ फिरोज भाई, मीडिया पाकिस्तान का एक सतून है जो मैं समझता हूँ, बड़ा ही मीडिया ने कोऑपरेट भी किया दोस्त के साथ, इसकी आवाज़ बनी, हाईलाइट किया। नहीं तो बेशुमार फ्रॉड इसके इस वजह से दब गए कि मीडिया की सपोर्ट नहीं थी। फिरोज भाई जो उसने DP लगाई हुई है वहां पे, वो DP दोस्त मोहम्मद ने 1 वीक पहले अपनी पिक्चर बनवाई है, नंबर 1। अच्छा, ये मैं आपको बात, आप लिख लें ये बातें। वो DP जो इसने लगा के आपको मैसेज दिखाए हैं रेड वेस्टकोट में, वो इसने AI से पिक्चर बनाई है 1 वीक पहले, जबकि इसका मैटर जा रहा है 2 साल पुराना। पैसे लेन देन तो 2 साल पहले की बातें है ना, तो वो DP कहाँ से आई, नंबर 1। नहीं, अच्छा वो DP कैसे आई, ये सवाल है जी। इसने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं, क्या आपने वो उसकी चैट खोल के देखा जिस नंबर से मैसेज आया? इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बड़ा बनता है। अभी आपने कहा कि वो पिक्चर जो है इनकी वो 1 वीक पहले की है, वो मेरे पास अभी भी लगी हुई, DP लगी हुई मेरी। 1 वीक पहले हो या 2 वीक पहले की हो? मेरे पास वो पॉडकास्ट करके गए 3 वीक पहले। 2 वीक पहले कर लें, 2 साल पुरानी नहीं है। अच्छा, 3 वीक पहले कर लें, 4 वीक कर लें, आप 1 महीना पहले कर लें। अच्छा, हमने वो पिक्चर 1 महीना पहले मैंने खुद ChatGPT से बैठ के बनाई, ऑफिस बैठे हुए थे। ठीक है, इसकी वो पिक्चर जो ओरिजिनल है मैं वो भी देता हूँ, और बनाई कैसे वो भी देते हैं। वो 1 महीना पहले की कर लें आप, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन डेट 2 साल पुरानी नहीं है, वो 1 महीना पहले की है। वो पिक्चर लगा के, और जो हम आपको चैट प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके नंबर की है, इसके नंबर की है। और दूसरी बात लास्ट में फिरोज भाई, इसने इसके वकला जो हैं वो हमें कोर्ट में मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार ये 4-5 लाख रुपया ले लो, अच्छा, और आप चले जाओ, हम आपको पर मंथ 20,000 देते रहेंगे, 4 लाख ले लो, इसकी जान छोड़ो और आप अपने बच्चों पास चले जाओ। सबूत है इस चीज़ का कोई? बिल्कुल है, हम आपको मैसेज दिखा देते हैं। इनके वकला कह रहे हैं, वकला के मैसेज नहीं है, एक थर्ड पर्सन के मैसेज है। वकला के साथ हमारी फेस टू फेस बात थी, मेरी बात हुई, मुझे बुलाया, उसने बैठाया, हमारे साथ, मेरे साथ भी बात हुई, इसके साथ भी बात काशिफ हुई। ज़मीर साहब कह रहे हैं मेरी लीगल टीम है जो एक्शन ले रही है। क्या एक्शन ले रही है वो? क्या क्या एक्शन नहीं है? फिरोज भाई एक्शन क्या है? सामने बैठे ना,
अगर कोई बंदा फेस नहीं कर सकता किसी को तो वो सच्चा है। अगर मेरा आपके साथ इशू है, जब तक हम आपको फेस नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये बंदा सच्चा है ना। 1 मिनट के लिए आप एज्यूम कर लें काशिफ ज़मीर दुनिया का सबसे पाक साफ आदमी है, इसके ऊपर कोई FIR नहीं है, सब कुछ इसका ओरिजिनल है, इसको कहें 1 मिनट के लिए हमें फेस कर ले, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर ये बंदा साबित कर दे कि जी हमने इस पर कोई इल्ज़ाम लगाया है, या सारी पुलिस भी इसके खिलाफ है, सारा मीडिया भी खिलाफ है, सब कुछ ही खिलाफ है, 1 मिनट के लिए साबित कर दे, उसके बाद कभी ये बंदा नजर नहीं आएगा पंजाब। अच्छा, इससे बड़ी बातें हम क्या करें? पुलिस बुलाती है, ये जाता नहीं है, ठीक है जी। वैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते हैं, ये बंदा पुलिस के पास नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? वहाँ पे फॉरेंसिक हुई पड़ी है, इसको PO डिक्लेयर किया है, नाम इसका ECL में है, PCL में है, ठीक है जी। गुलबर्ग थाने वालों ने इसका नाम, वो मैडम ASP साहब हैं, उन्होंने नाम इसका ECL में डलवाया हुआ। कब से डलवाया है? ये तकरीबन हमारी उनसे मीटिंग हुई थी 15-20 दिन पहले। अच्छा, ASP साहबा से। ASP कहाँ की है? गुलबर्ग थाने की हैं, वो किधर बैठती हैं? ये अचरा में बैठती हैं, इसरा थाने में बैठती हैं। ASP उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, वो न्यूली अपॉइंटेड है। ओके, वहाँ पे उन्होंने मेरे सामने इसको कॉल की तो ये कॉल पिक नहीं करता। जब मैसेज किया उन्होंने अपना तारुफ करवा के, जी मैं ये मेरा डेजिग्नेशन है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, तो ये इग्नोर करता है हमको। ASP साहबा पे भी यकीन नहीं है, ऐसे पुलिस तो मैलाफाइड हो गई, मिल गई, ASP साहबा भी मिल गई हैं, SP भी मिल गया है, DIG फैसल कामरान के वर्ड्स हैं कि इस फ्रॉडी को पकड़ो यार, ये क्या है। उन्होंने मलक खालिद SHO हैं थाना मजंग के, ठीक है। उनकी ड्यूटी लगाई है, इसको पकड़ के लेके आए, छोड़े FIR को, पकड़े जरा, इसको पकड़ के लेके आए। तो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? अगर सवाल जी है ना मेरा, गायब है जी, नंबर बंद किया हुआ है इसने, व्हाट्सएप पे भी वो। नहीं सर, गायब कैसे? अभी मैंने देखा रिसेंटली उन्होंने एक और पॉडकास्ट किया। किधर है बताएं, हम पकड़ के लाते हैं, पुलिस जाती है पकड़ने, आप बताएं अभी किधर। खामोशी सर से अगर आते वो हैं। मेरे पास पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं, वो डिफरेंट जगह पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, दैट मीन्स के वो छुपे में नहीं है। भाई हमें तब पता चलता है जब पॉडकास्ट सामने आता है। वैसे हमें भी नहीं पता चलता। ये तो आपको पता नहीं चलता ना, बाकी पुलिस को तो पता चल जाएगा। भाई पुलिस ने मैक्सिमम क्या करना है, इसका नंबर ट्रेस करना है, नंबर इसके बंद है, ID कार्ड इसका ट्रेस करते हैं, वो इसकी बीवी के नाम पे घर है, कहाँ से पकड़े? सर आजकल हमारे इदारे जितने एक्टिव है, एक बंदा नहीं पकड़ा जा रहा जो मीडिया के सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहा है। सरोज भाई टाइम तो लग जाता है ना। अभी कल रात को ही इंस्पेक्टर हैं बड़े सीनियर, वही खालिद मलिक साहब, उन्होंने दोस्त के साथ मीटिंग की है, उन्होंने कहा जी हम प्रॉपर तवा नहीं लगाते हैं इसको पकड़ने के लिए, किधर है, आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है ना ये थाने में नजर आए। DIG साहब ने कहा है कि फैसल कामरान साहब ने कहा है कि अगर काशिफ ज़मीर साहब को पकड़ना है, अभी तक पकड़े नहीं गए, तो फिर मैं तो समझता हूँ इदारों की कमजोरी है, या दूसरी चीज़ ये है कि वो पकड़ना नहीं जा रहे। सरोज भाई मैं एक और बात ऐड कर दूं, जो पाकिस्तान की जुडिशरी है ना, ये बहुत सारे मामलात में ये एक बंद बना हुआ चीज़ों में। मैं खुद वकील हूँ, मैं आपको आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 30 साल बाद कहती है जी भुट्टो का जो मुकदमा वो गलत था, कहती है। अभी ये 420 के FIR में बेल पे क्या करें? अगर पुलिस थोड़ा सा भी अपनी पावर को मिसयूज करती है तो ये रोते हैं जी पुलिस ने ये कर दिया, अब ये बेल पे क्यों बेल देते हैं? मैंने जज साहब से क्वेश्चन किया कि 420 बेल है पर ये ऑफेंस सही, इसके पास नहीं है चेक उसके 499F के नहीं है इसके पास, लेकिन ये चीज़ें जो फॉरेंसिक हुई बड़ी है किसकी हैं, क्यों बेल देते हैं आप इसको? ये हमारी जुडिशरी के फ्लॉज है, ये एक टॉपिक दूसरा है, ये बहस डिबेट दूसरी है, ठीक है जी। हम इसको ये नहीं कहते कि ये मर्डर है, ये कोई किडनैपर है, ये हो तो पुलिस तो पकड़ ले 15 मिनट में। डॉक्टर साहब बात पता क्या है? बात ये है कि अभी मैं अर्ज के करना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है, पकड़ा नहीं जा रहा अभी वो। सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर कौन सा बंदा ऐसा है जो पकड़ा नहीं जाएगा? सरोज भाई पुलिस की नाअहली है, ये सुनना चाह रहे हैं, पुलिस की नाअहली है। आपके चैनल से हम कहते हैं पुलिस को पकड़ें, अदारे तावन नहीं कर रहे, हम ये कहते हैं 2 महीने से पुलिस नहीं पकड़ी, पकड़े फ्रॉडिये को, किसने पकड़ना? हम पकड़ेंगे तो वो हमारे ऊपर FIR है, पुलिस पकड़े ना इसको। अगर यार हम ये भी कहते हैं अगर ये बंदा गलत है इसके ऊपर पर्चा दे दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुलिस चाह रही है कि उसको पकड़ के लाओ, भाई हमें तो पुलिस यही कहती है ना कि हम पकड़ने जा रहे हैं, ये करेंगे। अब 3-3 घंटे ये बैठता है मुद्दई, ये कंप्लेनेंट है, ये कंप्लेनेंट हो गए 2 महीने से रुल रहा है और वो बंदा एक बार थाने नहीं आया। सर ये केस कितना पुराना है? ये 16/4 की FIR है, 16 डेट 4था महीना 2026। उससे पहले का ये मामला कितना? 2 साल तकरीबन। 2 साल से आप आ रहे, 2 साल से मैं सामने आ ही नहीं रहा था फिरोज भाई। मैंने पूनम पाशा साहब हमारे बहुत सीनियर साफी है,
मैंने उनसे 2 साल पहले रब्ता किया था। मैंने कहा इस तरह काशिफ ज़मीर ने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है, मेरे पास वो तमाम एविडेंस मौजूद है। तो खुरम पाशा साहब ने कहा मुझे वो तमाम एविडेंस आप प्रोवाइड करें, मैं पहले उसको सुनूंगा, उसके बाद मैं इसके खिलाफ प्रोग्राम करूँगा। मैंने उनसे कहा कि काइंडली मुझे बीच में मत लेकर आना, क्योंकि मैं एक महकमे का मतलब वो सिपाही हूँ, तो इस तरह मेरा महकमे का नाम बदनाम हो जाएगा ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सामने कहा 1.5 साल पहले भी प्रोग्राम, वो भी आज भी मेरे पास मौजूद है वो प्रोग्राम। खुरम पाशा साहब ने इसके खिलाफ किया था प्रोग्राम, लेकिन उस वक्त मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं उठी। फिर मैं मजबूर होकर कराची से लाहौर आया हूँ, इसने मुझे ब्लॉक किया है, इसने मुझे गंदी गलीज किस्म की गालियाँ दी। लेकिन हमें तो ये तरबियत नहीं मिली फिरोज़ भाई कि हमने भी इसको गाली देने का। मैं यहाँ आया हूँ, मैं DIG फैसल कमरान साहब को तमाम चीज़ें एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ गुलबर ताला में पर्चे करवा दिए। मतलब फिरोज़ भाई, हम कहते हैं कि जी जमहूरियत एक बेहतरीन जो है वो तर्ज़ हुकूमत है दुनिया का। मैं 3 साल से ओमान में जॉब करता हूँ, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ वहाँ पे मुख्तलिफ फर्म्स का, मेरी अपनी कंपनी है वहाँ पे। ओमान में बादशाहत है, 50 साल से उनका बादशाह एक है, अभी वो फौत हुआ है, उसका कज़न आ गया हैतम बिन तारक। वहाँ पे फ्रॉड साबित करें, बंदे को पुलिस तब तक छोड़ती नहीं है जब तक बंदा पैसे नहीं देता। यहाँ पे आपका डबल शाह था फिरोज़ भाई, डबल शाह था। क्या किया डबल शाह का आपने? पाकिस्तान में हज़ारों फ्रॉड है यार। 499 चेक का बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन बेलेबल है। 5 महीने बंदा अंदर रहता बाहर आ जाता है। अब मैंने आपका 2 करोड़ रुपया खा लिया है, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। क्या करेंगे मेरा? आप मुझे गोली मार देंगे। सर काशिफ ज़मीर साहब कराची आए थे? जी हाँ, कराची आए थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। बिल्कुल, मैंने उनकी वहाँ इज्जत दी। फिर वहाँ क्या कोई वीडियो शीडियो वहाँ की कोई? मेरे पास एक ही वीडियो है, वो मैं आपको भेज देता हूँ उसामा भाई, वो आप लाजमी वो वीडियो लगाना, ठीक है। मैंने उसके साथ पूरी तस्वीर ली है, एक तस्वीर थी लेकिन 2 साल पुराना केस था, मैंने मोबाइल भी चेंज किया हुआ था। ये कह रहे हैं कि ये खामोश बैठा हुआ था, ये 2 साल पहले क्यों नहीं आया? तो मैं आपको वो प्रूफ भी दूंगा जो मैंने इसके खिलाफ 1.5 साल पहले प्रोग्राम चलाया है। खुरम पाशा साहब वो सीनियर साहब, अगर मैं इसको पैसे नहीं दे चुका होता मैं क्यों 1.5 साल पहले खामोश रहा? तो मैं बड़े दर्द के साथ अभी लाहौर आया हूँ और यहाँ 2 महीने मुझे हो गए। इसने अपना नंबर बंद किया हुआ है, इसने व्हाट्सअप भी, आप ट्राई करें, व्हाट्सअप भी बंद है इसका। SHO मजन इसको फ़ोन कर रहा है, ये फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, सॉरी नंबर इसका बन जा रहा है वहाँ भी, और 2-3 दिन हो गए इसका नंबर वो भी जा रहे हैं। आप भी ट्राई करें रोज़ भाई, आपको भी पता लग जाएगा। व्हाट्सअप इसके नंबर तो इसने बिल्कुल बंद किया हुआ है, राब्ते में नहीं आ रहा बिल्कुल। तो ये बंदा कैसे ट्रैप होगा? कैसे? अभी हम फरिश्ते तो नहीं है कि हमें वही आ जाए कि काशिफ ज़मीर यहाँ बैठा हुआ है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर जगह हम राब्ते में, एक बंदे के साथ, दूसरे के साथ, पुलिस मेरे साथ राब्ते में कि आपने काशिफ ज़मीर को देखा। मैंने कहा मैं तो खुद लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक काशिफ ज़मीर का पता नहीं चल रहा। मतलब अगर हमारा प्लेटफॉर्म ये कोशिश करे काशिफ ज़मीर साहब को इधर बुला लें तो आप आ जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसी टाइम आऊँगा, 15 मिनट के अंदर मैं आपके पास पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। और अगर काशिफ ज़मीर ये साबित कर दे कि दोस्त मोहम्मद से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मैंने पैसे आपके प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर उसको माफ़ कर देने, और मैं माफ़ी मांगूंगा उस काशिफ ज़मीर से कि भाई मैंने आपको डिफेंड किया है, मेरी वजह से आपकी ज़ात पर उंगली उठी है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलें रोज़ भाई, आप भी ट्राई कर लें, जहाँ पे वो सारी दुनिया उसको नहीं बुला सकी आप भी बुला लें। आपको हमारी तरफ से चैलेंज है, बुला लें। 3 दिन का टाइम से लिए आपको, उसकी प्रोटेक्शन हर तरह की हमारी जिम्मेदारी है। उसको बंदा टच भी नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला टच नहीं करेगा, कोई वकील टच नहीं करेगा, ये ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। जी साहब, हमारी कौन सी कोई ज़ाती दुश्मनी है? बुलाएं उसको, इज्जत देते हैं, खाना खाते हैं, बैठें सामने बैठ के बात अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें कि कौन सच्चा है कौन झूठा। बस अगर आप भी ना बुला सके तो फिर आप भी समझेंगे वो फ्रॉडिया है। 3 दिन देख ले, 3 दिन देख ले, 5 दिन। हमारा प्लेटफॉर्म पूरी कोशिश करेगा कि काशिफ ज़मीर साहब को यहाँ पे दावत दे, इनको भी बुलाते हैं। जो मामला काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि किसी का जो मसला चल रहा है उसको उजागर करें, उसको हल करने की कोशिश करें। तो जी नाज़रीन, ये आपने दास्तान सुनी है, ये मामला सारा सुना है। इसी हवाले से अपनी राय जो है कमेंट्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए क्लिक में पाकिस्तान। मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।